दूसरों की नींव में पानी डाल करके कभी भी अपने महलों के ख्वाब खड़े नहीं हो सकते। कहीं हम भी अपने परिवार, बच्चों और खानदानों की तरक्की और बेहतरी के लिए ऐसा ही कुछ तो नहीं कर रहे। एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक कॉलोनी में 2 घर थे और उस कॉलोनी में वही 2 घर थे और कोई घर नहीं था, और वो दोनों घर एक दूसरे से तकरीबन 20-25 फीट की दूरी पर थे। एक घर ऐसा था जिसमें बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा बगीचा था जिसमें बड़े सुंदर फूल और अच्छे अच्छे फल लगे हुए थे। दूसरे घर में ऐसा नहीं था। तो जिस घर में ऐसा नहीं था उस घर का मालिक उस घर के फूलों को और फलों को देख करके बड़ा ही इरिटेट हुआ करता था। उस इंसान ने एक दिन ऐसे किया, अपने घर का सारा कूड़ा करकट और गंदगी एक बाल्टी में डाली और वो सारी गंदगी जाकर के उस दूसरे घर के सामने जाकर के रख दी। थोड़ी देर बाद उस घर का मालिक जब बाहर आया तो उसने देखा कि मेरे घर के सामने ये गंदगी कौन फैला गया। ऑब्वियसली जब उस कॉलोनी में उन दोनों घरों की बजाय और कोई नहीं है तो वो इंसान समझ गया कि ये किसका काम है। पर उसने उस गंदगी भरे बाल्टी को उठाया और जहां कूड़ा डालने की जगह थी उस सारे कूड़े को, सारी गंदगी को वहां डाला और उस बाल्टी को अच्छे से धोया, साफ किया। उसमें अपने बगीचे में से अच्छे अच्छे और पके हुए फलों को और अच्छे अच्छे फूलों को डाला और उस बकेट को अपने उस पड़ोसी के घर के सामने रख करके आ गया जिस पड़ोसी ने उस घर के सामने कूड़ा डाला था। अब वो पड़ोसी ये सारी चीजें देख रहा था और जैसे ही वो बाल्टी रख के उसके घर के सामने से गया, वो बाहर आया और उसने वो बाल्टी अपने घर में लेकर के चला गया। अब वो बेचैन है। बेचैन इस बात से है कि मैंने इतना बुरा व्यवहार किया, गंदगी फैलाई, पर उस इंसान ने अपने बगीचे में से अच्छे फूल और फल मेरे लिए छोड़ गया। पूरी रात बेचैन रहा और अगले दिन उस घर के मालिक को मिलने के लिए गया और जाकर के क्या बोलता है कि साहब आपको भी पता है कि ये गंदगी मैंने ही फैलाई थी, पर आपने कैसे मुझे अच्छे अच्छे फल और फूल दे दी। तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा आपके पास जो था आपने वो दिया, मेरे पास जो था मैंने वो दिया। आपके पास कूड़ा करकट था, आपने वो दिया, मेरे पास फल और फूल थे, मैंने आपको वो दिया। जी हां मेरे अजीजों, आज हमारे पास जो है वही हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए आता है। आज हमारे पास जो है, अगर हमारे पास गंदगी है, कूड़ा करकट है, गंदे विचार हैं, व्यभिचारिता है, ईर्ष्या जलन है, तो उसका पूरा पूरा असर हमारे परिवार पर आता है। और खुदा के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और एक बुरा पेड़ बुरा फल देता है। हम अगर एक अच्छे पेड़ की मानिंद है, एक परिवार में एक मां जो एक अच्छे पेड़ की मानिंद होती है, वो कभी भी अपनी बेटी जो नौजवानी की आलम में आ जाती है उसके सामने कभी भी अपनी सास की बुराई नहीं करती। अगर करती भी है तो उसका असर एट द मोमेंट, उस समय दिखे ना दिखे, पर उसकी शादी के बाद जरूर दिख जाता है जब उसे भी लगने लगता है कि मेरी ये सास भी ऐसी ही है। और ठीक इसी तरह से एक अच्छे पेड़ की मानिंद एक बाप जो है वो कभी भी अपने बच्चों के सामने या अपने स्पेशली बेटे के सामने बाहर से नशे करके नहीं आएगा, कभी भी अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में या लड़ाई नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। वो अपने बच्चों के सामने तहजीब से और दोनों एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आते हैं। मेरे अजीजों, इसी रीति से खुदा का कलाम हमें सिखाता है। जब हम भजन संहिता उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं उसमें हम पाते हैं कि धर्मी इंसान उस पेड़ की मानिंद है जो नदी के किनारे लगा हुआ है। वो पेड़ कभी मुरझाता नहीं,
वो पेड़ हरा भरा रहता है और अपने समय से फल लेकर के आता है। मेरे अजीजों, हर घर में, हर परिवार में जो मां बाप खुदा के कलाम पर लगे हुए हैं, उनकी जड़ें खुदा के कलाम पर हैं, उनकी बातें खुदा के कलाम के मुताबिक हैं, उनका व्यवहार खुदा के कलाम के मुताबिक है, अपने परिवार, अपने खानदान, अपने बच्चों के सामने, तो उसका असर उनमें दिखता है। मेरे अजीजों, हम अपने परिवार, अपने खानदानों को बेहतर और उन्नत देखना चाहते हैं, तो इन दो चीजों पर जरूर मनन कीजिएगा। आज मैं कैसा पेड़ हूं? अगर मैं अच्छा पेड़ हूं तो मेरी बातें खुदा के कलाम के मुताबिक होगी। मेरे घर के अंदर मेरा व्यवहार खुदा के कलाम के मुताबिक होगा। मेरे घर के अंदर मैं एक अच्छा पेड़ हूं तो मैं अच्छा फल ही दूंगा। आप अच्छे पेड़ हैं, अपने परिवार के लिए अच्छा फल ही लेकर के आएंगे और उसका पूरा पूरा असर आपके परिवार की उन्नति में दिखेगा। आप वो पेड़ हैं जो खुदा के कलाम पर लगा हुआ है, जिसकी जड़ें खुदा के कलाम पर हैं, तो खुदा के कलाम की तासीर ही बरकत वाली है। जो पेड़, जो लोग खुदा के कलाम पर लगे हुए हैं, वो ऐसी तासीर लेकर के आते हैं जो बरकत वाली, जो उन्नति वाली, जो बेहतरी वाली है। खुदा बाप हमारे खानदानों को और हमारे परिवारों को उन्नति दे और हमें तौफीक दे और हमें कुव्वत दे, सामर्थ दे कि हम एक अच्छा पेड़ बने और एक ऐसा पेड़ बने जो खुदा के कलाम पर लगा। खुदा बाप अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आमीन। आइए मेरे अजीजों, मैं आप सबके खानदानों के लिए, परिवारों के लिए दुआ करना चाहूंगा। आइए हम दुआ में शामिल हैं। खुदावंद खुदा, हमारे खानदान, हमारे परिवारों के बनाने वाले हमारे महान रब्बुल अल्फाज, शुक्र करते हैं प्रभु जी एक अच्छी बातचीत के लिए और अपने जिंदा कलाम से हमसे बातचीत करने के लिए बाप, कि बेशक आज हम सब चाहते हैं कि हमारे परिवार, हमारे खानदान तरक्की, उन्नति और बेहतरी करें। और आज हमने सीखा है कि हम अपने आप को देखें कि हम कैसे पेड़ हैं। हमारी मदद करे बाप कि हम हमेशा आपके जिंदा कलाम के मुताबिक चलें, एक अच्छा दुआ प्रार्थना वाला जीवन पाएं और प्रभु जी एक अच्छे पेड़ बन करके अपने बच्चों, परिवार, खानदानों के मध्य खुदावंद खुदा गुजरे। हमारी मदद करे बाप कि हम एक ऐसे पेड़ बने जो आपके जिंदा कलाम पर लगे और प्रभु एक ऐसे खानदान बने जो खानदान आपकी महिमा का कारण बने। तो ये समय जितने भी परिवार, खानदान इस प्रार्थना में शामिल है, उन सबको यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं प्रभु। उन सब परिवार, खानदानों की जरूरतों को यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं। उन सब खानदान, परिवारों के बच्चों को, चाहे वो नौजवान हैं, सबको यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं प्रभु जी। आपकी आशीष एक साथ ठहरे। हर परिवार, खानदान की आत्मिक, रूहानी जरूरतों को आप प्रभु यीशु के नाम में पूरा कीजिए प्रभु जी। दया करें खुदावंद खुदा, सब बातों में आप ही की महिमा हो प्रभु जी। ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।